अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने करनी एक्सरसाइज 7.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 हमने कर लिया है। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो जॉइन कर रहा है पॉइंट ए और बी को। हमारे पास पॉइंट ए और बी है जिसके ऊपर ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर है। हमने बेसिकली इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि पास करी है पॉइंट ए और बी में से। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहले हम इस लाइन की स्लोप फाइंड करें, लेकिन इस लाइन की स्लोप फाइंड करने से पहले हमें ए बी की स्लोप फाइंड आउट करनी होगी। जब हम इस इक्वेशन की स्लोप फाइंड कर लेंगे और इसका ये पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हम इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं इस लाइन की जिसके हमें पॉइंट ए और बी दिए हुए हैं। अब ए पॉइंट है हमारे पास 3 5, बी है हमारे पास 9 8, तो x1 है हमारे पास 3 और y1 है 5, x2 है हमारे पास 9 और y2 है हमारे पास 8। स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 3/6। तो m1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2। मीन हमने इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर ली है। अब हम परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं। हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है दोनों लाइंस एक दूसरे पे, तो अब हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी तो हो गई है 1/2। सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमें पता है लाइंस कब होती हैं जब दोनों की स्लोप बराबर हो -1 के। तो हमें इस ए बी की स्लोप को m1 का नाम दिया और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी स्लोप को m2 का नेम देते हैं। तो m2 हमारे पास किसके इक्वल होगा? -1/m। तो अब हम स्लोप निकालते हैं रिक्वायर्ड लाइन की, वो क्या होगी? m2 इज इक्वल टू -1/m1 की वैल्यू है हमारे पास 1/2 जो ऊपर जाके हो जाएगी -2। तो स्लोप हमारे पास m2 की आ गई है -2। मीन इस लाइन की स्लोप हमारे पास है -2। अब हमने इसका ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट कैसे फाइंड होगा? ये ए बी का मिड पॉइंट है, तो हम ए बी का निकालेंगे मिड पॉइंट। हमें पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है m ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हम ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। जो ए के पॉइंट है वो x1 और y1 और जो बी के पॉइंट है वो x2 और y2 होंगे। फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 + 9 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर आता है हमारे पास 12/2 कोमा 13/2। तो आंसर है 6,13/2। हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। मीन ये वाला पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, जिसे हम सी का नेम दे देते हैं, जो आपके पास आया 6 और 13/2। अब हमने इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप भी फाइंड कर लिया और इसका ये पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब स्लोप और पॉइंट जब हमें गिवन है तो हमने इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इस सिचुएशन में हमें पता है कि इक्वेशन क्या होती है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड स्लोप इज -2 वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ये इक्वेशन हमने इस्तेमाल की है क्वेश्चन नंबर 6 में कि जब हमें एक स्लोप और एक पॉइंट गिवन होता है। तो x1 है आपका 6, y1 है हमारा 13/2 और स्लोप है हमारी -2। फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। y माइनस 13/2 इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट x माइनस 6। दोनों साइडों पे अब यहाँ पे -2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो -2x माइनस माइनस प्लस 12। चाहे तो आप इसी स्टेप पे दोनों साइडों पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे नेक्स्ट स्टेप पे कर लें। मैंने इस स्टेप पे लिखा है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2y और यहाँ 2 से हमारा 2 होके कैंसिल, आपके पास आएगा -13। यहाँ हमारे पास आएगा -4x और यहाँ हमारे पास आ जाएगा +24। अब हम राइट साइड वाले एक्सप्रेशन को भी उठा के ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, क्योंकि यहाँ x आपका नेगेटिव में है तो यहाँ आके हो जाएगा ये पॉजिटिव में 4x और ये यहीं पे है तो ये +2y और -13 और 24 आपका इधर आके हो जाएगा -24 इज इक्वल टू 0। 4x एज इट इज़, 2y एज इट इज़, 13 और 24 दोनों के साइन सेम है तो हम इन्हें ऐड करेंगे, आंसर आएगा -37 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने जो हमारी ये परपेंडिकुलर लाइन थी इसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। क्या है उसमें भी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। किसकी? उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है जो लाइन पास कर रही है इस पॉइंट में से और उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी स्लोप है -3/2। हम इस पॉइंट में से जो इक्वेशन पास कर रही है, जो लाइन पास कर रही है उसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि दूसरी जो लाइन परपेंडिकुलर उसकी स्लोप हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस लाइन की हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। स्लोप ऑफ गिवन लाइन हमें दी हुई है -3/2। नाउ वी विल फाइंड स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो हमारे पास लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर है। अगेन हम क्या करेंगे, वही वाला रिलेशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में इस्तेमाल किया था कि परपेंडिकुलर हो तो m1 m2 बराबर होता है -1 के, तो m2 इज इक्वल टू -1/1/m1।
हम m1 की वैल्यू पुट करते हैं -1 ओवर -3/2, जब ये ऊपर जाएगा माइनस से माइनस कैंसल और हमारे पास आएगा 2/3, तो m2 हमारे पास इक्वल है 2/3 के। अब पॉइंट हमें गिवन था, स्लोप हमने निकाल लिया है, अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड आउट की थी। नाउ इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन पासिंग थ्रू दिस हैविंग स्लोप दिस। अब ये जो पॉइंट है ये x1 है हमारा और ये y1 है, तो x1 इज इक्वल टू -4, y1 इज इक्वल टू -6 एंड स्लोप इज इक्वल टू 2/3। इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, y माइनस -6 इज इक्वल टू 2/3, x माइनस -4, माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आएगा y प्लस 6 इज इक्वल टू 2/3 x प्लस 4। यहाँ 3 हमारा डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 ब्रैकेट y प्लस 6 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x प्लस 4। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद 3y प्लस 18 और यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आएगा 2x प्लस 8। अगेन हम x वाली टर्म यहाँ पॉजिटिव में है तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, y वाली टर्म और इस कांस्टेंट टर्म को उठा के ले जाते हैं हम राइट साइड पे, तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 3y, ठीक है, और ये प्लस 18 उधर जाके माइनस 18 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3y और माइनस 18 प्लस 8 हमारे पास आएगा -10 इज इक्वल टू 0। तो हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है जो पास कर रही है पॉइंट 11 और -5 से। बस यहाँ पे कंडीशन क्या चेंज हुई है, पिछले दो क्वेश्चंस में आपने परपेंडिकुलर वाली कंडीशन ली थी, यहाँ हमारे पास क्या है, पैरेलल वाली कंडीशन है, ठीक है। तो अगेन वही वाला काम करना है कि पॉइंट हमें दिया हुआ है, हमें स्लोप दी हुई है गिवन लाइन की, हम स्लोप फाइंड करेंगे इस लाइन की, ठीक है। उसके बाद वैल्यू फाइंड इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन हमें दी हुई है -24 और हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि लाइंस आपकी क्या है, पैरेलल है। तो हमें पता है पैरेलल के लिए आपके पास कंडीशन क्या होती है कि m1 इज इक्वल टू m2 होता है। तो जो हमें गिवन स्लोप है वो m1 मैंने कंसीडर कर लिया और जो रिक्वायर्ड स्लोप आपने फाइंड करनी है उसे हम m2 ले लेते हैं। तो क्योंकि पैरेलल में दोनों बराबर होती हैं तो m1 अगर -24 है तो ये इम्प्लॉय करेगा कि m2 भी हमारे पास क्या होगा, -24। अब हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड की थी। पॉइंट हमें दिया हुआ है, स्लोप हमने फाइंड कर लिया है, तो वही वाली इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। x1 है हमारे पास 11 और y1 है हमारे पास -5 और स्लोप है हमारे पास -24। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, सॉरी इक्वेशन में y माइनस -5 इज इक्वल टू -24 x माइनस 11। यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ -24 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -24x और माइनस माइनस हो जाएगा +264। अब यहाँ एक्स वाली टर्म नेगेटिव साइन में है तो इसको इधर लेफ्ट साइड पे ले आते हैं ताकि साइन पॉजिटिव हो जाए, तो हमारे पास आएगा 24x और हमारे पास ये प्लस वाई यहीं पे था तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा प्लस वाई, ठीक है, प्लस वाई और ये हमारे पास 5 भी यहीं पे है +5, ये हमारे पास 264 प्लस का इधर आके हमारे पास हो जाएगा -264 इज इक्वल टू 0। 24x प्लस वाई एज इट इज़, 5 के साथ प्लस है, 264 के साथ माइनस है तो दोनों का हम माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा -259। तो इक्वेशन हमारे पास आती है 24x प्लस वाई -259 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।